दोस्तों, करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस समय भारत को रूस ने जो डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर किया था वो आज नाम मात्र का रह गया है। लेकिन उसके बाद भी भारत रूस से लगातार सबसे ज्यादा तेल मंगा रहा है और ये कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं मंगा रहा, बल्कि बीते साल में भारत ने लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा रूसी तेल का आयात किया है। तो ये सारी खबर क्या है मैं आपको सब बताता हूं, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है जबकि रूसी राष्ट्रपति ने खुद आकर भारत से मदद मांगी थी, क्योंकि रूस के लिए यूक्रेन से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा था। रूस ने भविष्य की परेशानी को देखते हुए भारत को लगभग $15 पर बैरल का डिस्काउंटेड तेल ऑफर किया। भारत ने इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया और सस्ता रूसी तेल मंगाना शुरू कर दिया और इतना तेल आयात किया कि 2022-23 में भारत के कुल ऑयल इंपोर्ट का सबसे ज्यादा इंपोर्ट रूस से आने लगा। और ऐसा नहीं है कि रूसी तेल की खपत भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बल्कि सस्ते रूसी तेल को रिफाइंड करके भारत ने यूरोपीय देशों को बेचा और आज भी बेच रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया राइटर्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनसे पता चलता है कि भारत ने एक बार फिर से साल 2023-24 में बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा तेल रूस से आयात किया है। दरअसल रॉयटर्स के पास ये आंकड़े शिप ट्रेडिंग एजेंसीज के माध्यम से आए हैं। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले व्यापारिक जहाजों की स्थिति पर नजर रखने के लिए शिप ट्रेडिंग एजेंसीज होती हैं, जो इस बात पर नजर रखती हैं कि जहाज कहां से चलकर कहां पर जाने वाला है और उस जहाज में क्या है। अब क्योंकि रूस से जाने वाले जहाजों पर वैसे भी पश्चिमी एजेंसीज बहुत ज्यादा नजर रखती हैं, तो इन्हीं एजेंसीज से जो आंकड़े रॉयटर्स ने इकट्ठा किए हैं उनसे पता चलता है कि भारत ने 2023-24 में ओपेक देशों और मध्य पूर्व के देशों से तेल खरीदारी में रिकॉर्ड स्तर की कमी की है। इन देशों की बाजार हिस्सेदारी इस ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गई है कि इसके बारे में एक चर्चा हो सकती है। रूस से तेल खरीदने से इनकार करने के और रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बना हुआ है और भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। राइटर्स के अनुसार भारत ने 2023-24 में 4.7 मिलियन बैरल पर डे के कच्चे तेल का आयात किया और इसमें से 35% कच्चा तेल भारत ने रूस से लिया। इससे पिछले साल अर्थात 2022-23 में भारत ने इसके मुकाबले केवल 22% तेल रूस से मंगाया था। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूस से 1.64 मिलियन बैरल पर डे ऑयल आयात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% अधिक है। और इसके कारण भारत के आयात का कुल 39% स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी कि CIS के सदस्यों रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान से आया था, जो इससे पहले केवल 26% था। मतलब यह कि भले ही पूरा पश्चिम एकजुट होकर रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता हो, जिसके लिए नाटो और अमेरिका ने रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने एक दोस्त होने के नाते रूस का बढ़ चढ़कर साथ दिया है और रूसी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा हुआ है। अब हो सकता है कि आप कहो कि भारत को $15 पर बैरल की छूट मिल रही है तो भारत खरीद रहा है, वरना भारत थोड़ा ही खरीदता। और चीन भी तो रूस की सहायता कर रहा है, रूस उसे भी तो कच्चा तेल बेच रहा है। तो दोस्तों, अब भारत को $15 पर बैरल का डिस्काउंट मिलना कब का बंद हो चुका है। अब तो केवल $4 पर बैरल की छूट भारत को मिल रही है और इसके बाद भी अगर भारत पहले से ज्यादा तेल आयात कर रहा है तो ये रूस से दोस्ती के कारण ही है। इसके अलावा चीन भारत की तरह नहीं है। चीन ने पिछले 1 साल से ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया है और पिछले दिनों में चीन की ईरानी कच्चे तेल की खरीद 6 गुना बढ़ गई है। लेकिन भारत ने इतिहास में पहली बार तेल उत्पादक देशों के ग्रुप ओपेक और गैर ओपेक देशों से समान मात्रा में तेल आयात किया है और यही कारण है कि भारत अपना फायदा तो देखता ही है, लेकिन दोस्तों का साथ भी बढ़ चढ़कर दे रहा है।